सो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि हमारा खुदा भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो प्रभु का, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें आज का ये सुंदर दिन दिया और हम सभी इस खुदा की प्रेजेंस में आए हैं, जुड़े हैं। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन भी, आज का कलाम भी हम सबके लिए बड़ी बरकत का कारण है। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं देना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे मेरी अगुवाई करी कि मैं आपसे बांटूं, वो है रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमन्स 12 चैप्टर मैं पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल खोल लीजिए। होली स्पिरिट, रोमन्स 12 चैप्टर वर्स नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है? वचन कहता है, इस संसार के क्या ना बनो, सदृश्य ना बनो। इस संसार को कॉपी मत करो। इस संसार को आदर्श मान करके मत चलो। इस संसार के स्वरूप में मत ढल जाओ। क्यों इस संसार के स्वरूप में मत ढलो? क्योंकि इस संसार की बातों में आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है, आए दिन कोई ना कोई रिवाज आता रहता है और बदलता रहता है। इस जमाने की बातें आए दिन बदलती रहती हैं। आए दिन इस संसार में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आता है, लोग उसे फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को बदल लेते हैं। हालेलुया। वे इस संसार के सदृश्य होके चलते हैं। जैसा ये जमाना चलता है वैसे ही वे चलते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। इट मीन्स के तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो माइंड है, वो वचन के अकॉर्डिंग जब नया बना दिया गया, नया बना दिया गया, तुम्हें एक नया मन दे दिया गया है, तो तुम्हें इस नए मन के अनुसार चलना होगा। और ये तुम्हारे चाल चलन में भी दिखना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में भी दिखे, तुम्हारे करैक्टर में भी दिखे, तुम्हारी जीवन शैली में भी दिखे। और कहता है प्रतिदिन इसे रिन्यू करते जाना। अब देखिए, आज से 10 साल पहले हमारा उद्धार हुआ, ठीक है, हमने नया जन्म पाया। आज से 10 साल पहले नया जन्म पाया, तो उस समय जो प्रभु के लिए भूख थी, प्यास थी, जो प्रभु के लिए लगन थी, वो देखो आपका पहला का प्रेम। लेकिन अब कई बार आप देखते हो पीछे, तो आप कहते हो ओ उस समय मैं इतना प्रभु में लीन था, इतना मगन था। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं घर के कामों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने परिवार में जिम्मेवारियों में व्यस्त हो गया हूं। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिदिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन को रीन्यू नहीं कर पाया, और रीन्यू करके वैसा ही चाल चलन नहीं रख पाया। इसलिए वो पहला का सा प्रेम और अब के मुकाबले ज्यादा था और अब कम हो गया। क्योंकि जो करना था वो ये था कि प्रतिदिन अपने माइंड को रीन्यू करते जाते, रीन्यू करते जाते, और ये समझते हुए कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। हालेलुया। प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है, प्रभु के परफेक्ट प्लान मेरे लिए क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। लेकिन क्या हो गया? क्योंकि संसार में हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद कोई ना कोई नया ट्रेंड आता है। हर एक चीज में नया बदलाव आ जाता है, ठीक है। हर एक चीज में बदलाव आता है और लोग उसी उन्हीं चीजों को फॉलो करते जाते हैं और संसार के सदृश्य हो जाते हैं, और उनका चाल चलन भी उसी के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु यहां पर यह कह रहे थे कि तुम्हें स्पिरिचुअली जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है तुम्हारे जीवन को जीने का, उसको कभी भी इस जमाने के साथ बदलना नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका और प्रभु के लिए जो तुम्हारा कमिटमेंट है, समर्पण है,
जो तुम्हारी पवित्रताई है, जो तुम्हारा विश्वास योग्यता है ना, विश्वास योग्यता जो है, तुम्हारी ईमानदारी जो है, वो कहीं भी इस संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। ये तो मानते हैं हम कि आज से जो 2000 साल पहले जो लोग कपड़े पहनते थे, हम थोड़ी आज वो पहनेंगे। तो कपड़े तो हम इसी ट्रेंड के हिसाब से पहनेंगे जो आज जमाना चलता है। ठीक है, घर भी हम वैसे ही बनाएंगे, सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन कभी भी प्रभु का कलाम हमें कहता है, तुम पाप के साथ और उन बुराई की बातों के साथ सेटल्ड मत हो जाना, कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। तुम्हारा चाल चलन वचन के अनुसार सही होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुनियावी चीजों में बढ़ते चले जाते हैं, आत्मिक चीजों में कम होते जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मन को प्रतिदिन रीन्यू नहीं करते। और रीन्यू इसलिए नहीं होता, वजह आगे लिखी है। कहते हैं जब तुम्हारा चाल चलन बदलेगा, तुम प्रभु की चलोगे, तब तुम उसकी भली और भावती सिद्ध और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। तुम्हें यह पता चलता जाएगा प्रभु की सिद्ध इच्छा का। कब पता चलेगा? जब तुम प्रभु के वचन में चलोगे, जब तुम हर दिन प्रभु के साथ सही रहोगे, तो तुम्हें कल क्या होने वाला है प्रभु बताएगा। हालेलुया। तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा कि तुम प्रभु की योजना को जो तुम्हारे लिए कल के लिए है समझ सको। भली और भावती और सिद्ध इच्छा को। अगर तुम आज उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे आत्मिक रीति से तुम्हें होना चाहिए, तो तुम प्रभु की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को नहीं समझ सकते। इसीलिए वचन कहता है, अगर तुम्हें उसको समझना है तो तुम्हें प्रतिदिन अपने मन को रीन्यू करना होगा अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, ना कि संसार के द्वारा। इस संसार की बातें तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को शेप करें। हालेलुया। याद रखिए, आप जिस वातावरण में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, जिस संगति में रह रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी को शेप कर रही है। ये चीजें, वो एटमोस्फेयर जो है वो आपकी लाइफ को बना रहा है। जैसी आप संगति में, जैसी आपकी संगति होगी, वैसा आपका चरित्र बिल्ड होगा, वैसा आपका करैक्टर बनेगा। इसीलिए वो कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले, और तुम प्रभु की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। मतलब क्या है कि जब तुम्हारा चाल चलन वचन के अनुसार होगा और तुम उस स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड पे होंगे जहां प्रभु चाहता है, तुम्हें कल के लिए प्रभु की इच्छा पता चलेगी जो सिद्ध है। हालेलुया। आज एक बात का अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं, परफेक्ट विल और परमिसिव विल। प्रभु की एक होती है सिद्ध इच्छा, सिद्ध मर्जी प्रभु की, जो परफेक्ट प्लान है उसके। और एक होती है परमिसिव विल। प्रभु जस्ट परमिट करते हैं। प्रभु कहते हैं ठीक है, ये बंदा, कई बार क्या हो जाता है ना, हम भी अपने घरों में देखते हैं, कोई बच्चा अगर जिद कर रहा है तो आप उसे वो चीज देना नहीं चाहते, आप वो काम उसके लिए करना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा या कोई भी आपका भाई बहन जहां वो काम करे, लेकिन वो जिद पकड़े हुए है कि वो वही करना चाहता है, उसका डिसीजन आपको अच्छा नहीं लग रहा है स्पिरिचुअली। वो वो बात आपको जो है सही नहीं लग रही है। आपको पता है कि ये बंदा जो डिसीजन ले रहा है ये सही नहीं है, लेकिन मजबूरन आपको उसकी उस जिद को पूरा करने के लिए उसे परमिट कर देना पड़ता है। परमिशन दे देते हैं आप, जस्ट आप कहते हैं ठीक है, इसको जो करता है करने दो, इसका जो कल को यही भुगतेगा, सही हो गलत हो ये देख लेगा। लेकिन हम तो बस अलाउ कर देते हैं। हालेलुया। हम अलाउ कर देते हैं। तो आपको पता है परमेश्वर भी ऐसा ही करते हैं। एक बंदा अगर प्रभु की परफेक्ट विल को नहीं समझता और आप अगर जिद पकड़ेंगे किसी काम को लेके, प्रभु के सामने आके उसके वचन के अनुसार मांगेंगे नहीं, वरन उसकी इच्छा से बाहर भी अगर कुछ आप कर रहे हो, जब करना चाहते हो और मांग रहे हो, और कई बार खुदा उन चीजों को होने देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी योजना है, जस्ट वो होने देता है और बाद में उसके साथ जो उसके परिणाम होते हैं वो भी हमें पता चलते हैं, वो परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो प्रभु के परफेक्ट प्लान होते हैं, जो प्रभु की सिद्ध योजना होती है, उसमें वो कभी भी दुख नहीं देता। हालेलुया।
जो आशीषें होती हैं प्रभु की ओर से, जो प्रभु अपनी इच्छा से हमें ब्लेसिंग्स देता है, उनमें पीस है, जॉय है, और प्रभु के हम प्रेम को अनुभव करते हैं। हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं, कोई कर्स नहीं होता उसमें। इसीलिए याद रखो कि हम क्या अपने चाल चलन को उस स्तर पे लेके आते हैं जहां पर हम राइट डिसीजन ले सकें, जो अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड हो, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रहा है? इसलिए अगर हमारा चाल चलन वचन के अनुसार सही होता है, तो ही हमें कल हमारे लिए क्या सही है प्रभु हम पर रिवील करेगा। अनुभव से हमें पता चलता जाता है, अनुभव से हमें पता चलता जाता है कि ये बातें जो हैं बुरी हैं, ये बातें गलत हैं, इस बंदे की संगति मेरे लिए सही नहीं है, इस बंदे के साथ ज्यादा चलना मेरे लिए सही नहीं है, इसकी फेलोशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, इसके साथ शेयर करना सही नहीं है। और आपको क्योंकि कौन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, पता चलते हैं, क्योंकि गलत संगति गलत परिणाम को लेके आती है और आपको पता चल जाता है। आप कहते हैं कि भाई ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ आपको जब आप सही डिसीजन लेते हैं, सही फेलोशिप में होते हो, आप कहते हो हाँ यहां पर मुझे अच्छे फल मिले हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है। अनुभव से तुम प्रभु की परफेक्ट विल को पता करते चले जाते हो, तुम पर अपने आप प्रकट होता चला जाता है। कल क्या करना है, कल किससे मिलना है, कल किसको खुदा के बारे में बताना है, कल किसके घर में प्रार्थना करने जाना है। ठीक है, एज ए पास्टर मैं इन चीजों को समझता हूं। हालेलुया। इसीलिए जो बंदा प्रभु के वचन में दिन रात फोकस करता है ना, क्यों बाइबल कह रही है कि जो काम भी वो करेगा वो सफल होता है। इसीलिए क्योंकि वो बंदा प्रभु के वचन में चल रहा है, और वो जिस काम में हाथ लगाए वो सफल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि वो कोई ऐसा काम करता ही नहीं है जो प्रभु की इच्छा से बाहर है, उसके अंदर से उसको अगुवाई ही नहीं होती। वो कभी भी संसार को देख के नहीं चलता कि अगर संसार एक बिजनेस को कर रहा है तो मैं भी वही करूं, अगर कोई दूसरा बंदा ये काम कर रहा है तो मैं भी वही करूं। वो कभी भेड़ चाल नहीं चलता। वो अपने अंदर जो प्रभु का आत्मा है, इनर वॉइस जो खुदा की, उसे सुनता है। इसीलिए वचन कहता है जो दिन रात उसके कलाम में ध्यान देता है, वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होता है, ऐसा पुरुष। हालेलुया। और बहती हुई नालियों के किनारे लगा पेड़ है, वृक्ष है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और जो अपनी ऋतु में फल देता है। कितने जनों को समझ आ रहा है? सबको हालेलुया। परिणाम हमेशा हमारे हमारी जो है फेलोशिप के द्वारा हमें पता चल जाते हैं। गलत संगति गलत परिणाम को लेके आती है, अच्छी संगति अच्छे परिणाम को लेके आती है। फिर दूसरी तरफ अनुभव जो है आपका, आज आपने क्या किया, जो आपने वचन के अनुसार बोया, वो कैसा फल लेके आया है, ये भी आपको दिल में पता चल जाता है कि हाँ मैंने बोया था और मैं काट रहा हूं, मैंने गलत किया था, मैं गलत रिजल्ट पा रहा हूं। कितने जनों को समझ आ रहा है? इसीलिए वो कहता है अनुभव से तुम उसकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा को पता करते जाओगे। परफेक्ट विल क्या है? प्रभु की, जो प्रभु अपनी इच्छा से आपके जीवन में करता है। इसीलिए बाट जोना प्रभु की, गलत डिसीजन लेने से अच्छा है बाट जोना प्रभु की। दाऊद उतावली नहीं की, दाऊद ने, वचन कहता है दाऊद ने उतावली नहीं करी, और क्या किया हम देखते हैं, दाऊद ने वेट की, जंगलों में रहा, गुफाओं में छिपता रहा, और हम सब जानते हैं कि एक लंबा सफर उसने तय किया, कितने साल उसने वेट किया। अगर वो चाहता तो वो शाऊल को मार के उसकी गद्दी को ले सकता था। जोनातन भी, उसका जो दोस्त है शाऊल का बेटा, सहमत था,
दाऊद ने गलत डिसीजन नहीं लिया। दाऊद ने उतावली करके कोई ऐसा काम नहीं किया, वो बाट जोता रहा जब तक कि खुदा खुद उसके पास इजरायलियों को लेके नहीं आया। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं यहोवा की बाट जोना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, मनुष्यों का सहारा लेने से उत्तम है। हम उतावली में दौड़ के अपनी इच्छा से लोगों की गलत गाइड, गलत काउंसल में आ सकते हैं। हालेलुया। ये बात समझना होगा। गलत डिसीजन उतावली से लेना, लेकिन यहां पर जो प्रभु के करैक्टर में, स्वभाव में बंदा है, उतावली ना करके बाट जोएगा, वेट करेगा, और टाइम पर खुदा सही लोगों को आपके पास ले आता है, उत्तर आता है। देखो यूसुफ के साथ भी यही हुआ। जितने बाइबल में करैक्टर हैं उनको देख लो आप। क्यों वो कह रहा है कि तुम इस संसार के ट्रेंड को मत फॉलो करो, क्योंकि इस संसार में लोग, अब कोई भी आप देख लो, किसी में भी आत्मा के फल नहीं है। जो दुनियावी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, सिर्फ खुदा के लोग ही ऐसे हैं जिनमें तुम्हें फल दिखेंगे, जिनके करैक्टर में तुम्हें प्रभु का स्वभाव दिखेगा, प्रभु के चाल चलन को आप देखोगे उनमें, उनके, है ना। लेकिन दूसरे लोगों में उनको पता ही नहीं है सच्चाई का। इसीलिए इस संसार में दंगे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही। कारण क्योंकि वो इस संसार की रीति पे चल रहे हैं। लेकिन हमें इस संसार की रीति पे नहीं चलने के लिए बुलाया गया। हमें प्रभु की इच्छा को मालूम करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लिए भला क्या है, उत्तम क्या है, और हम सही फैसले कर सकेंगे, सही डिसीजन ले सकेंगे, सही लोगों के संपर्क में आ सकेंगे, सही लोगों को परख सकेंगे। हालेलुया। और गलत लोगों के द्वारा भरमाए जाने से हम लोग बच सकेंगे, अगर हम प्रभु के चरणों में, उसकी फेलोशिप में, संगति में बैठेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, और हम उस स्टैंडर्ड पे आएंगे स्पिरिचुअल लेवल में, जहां पर हम समझ सके। अभी एक बच्चे को, जो मसीह में बालक है, आप आप बताना चाहेंगे कि बेटा मेरी तेरे लिए ये मर्जी है कि तू बड़ा होके पायलट बने, तू बड़ा होके डॉक्टर बने, तू बड़ा होके इंजीनियर बने, कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे, किसी अच्छे, है ना, तो ये अच्छा काम करे। अब वो छोटा बालक उसे क्या ही समझेगा। हालेलुया। उसके लिए ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा समझेगा, जब वो स्कूल जाना शुरू करेगा, जब उसे पता चलेगा, धीरे धीरे वो मिच्योर होगा, वो समझेगा डॉक्टर क्या है, इंजीनियर क्या है, इन लोगों का प्रोफेशन क्या होता है, ये करते क्या है, उसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उसे पता चलेगा। तब उसे पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे बनाना चाहते, तो वो उसकी वैल्यू क्या है। यही बात है। अब प्रभु आपको सारी बातें एक ही दिन में नहीं बता देते कि वो आपके लिए चाहते क्या है। वो कहता तू अनुभव से तुझे पता चलेगा। जब तू स्पिरिचुअल लेवल में आएगा तब तुझे समझ आएगी। अब होता क्या है, लोगों का वो लेवल बढ़ता ही नहीं है कि वो समझ पाए कि उनके लिए प्रभु की मर्जी क्या है। हालेलुया। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, वो मिच्योर होना, वो समझ का बढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि कल क्या होगा। यहां तक कि आदम तक को प्रभु ने कहा था कि हे आदम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। हालेलुया। मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध बनता चला जा। उसके बाद प्रभु ने उसे आशीष दी। क्यों प्रभु चाहता है कि हम पहले उस लेवल पे आए स्पिरिचुअली? इसलिए बहुत मायने रखता है कि आपका आत्मिक जीवन बढ़े, प्रतिदिन आपका माइंड रीन्यू हो वचन के अनुसार। जब आपका माइंड रीन्यू होगा, तो मेरे प्रियो, तभी आप जो हैं, आप प्रभु की सिद्ध इच्छा को समझ सकेंगे। कहिए हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं तो मेरा विश्वास है ये वचन आपके लिए आशीष का कारण है। आप बाट जो है, कभी गलत डिसीजन ना लें अपनी जिंदगी में, उतावली से कभी ना दौड़ना। इसलिए बाइबल कहती है जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। कभी लोगों की बातें मत सुनो, यहोवा की बाट जो ना। यहोशू ने बहुत सारी लड़ाइयां की, लड़ी अपने लोगों के लिए, वो जीता भी, लेकिन हर बार वो प्रभु से पूछता था।
लेकिन एक बार उससे भी गलती हो गई। कुछ लोगों के साथ उसने एक सम्मति की बिना प्रभु को पूछे, और वो लोग वही थे जिनको मारने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी थी, और बाद में वो पछताया, क्योंकि अब उसने उनके साथ वाचा बांध ली है, और अपनी वाचा, अपने उस किए हुए वायदे के कारण वो उन लोगों को हानि भी नहीं पहुंचा सकता था। अब वो बहुत पछताया कि मैंने क्यों प्रभु को नहीं पूछा। यही कारण है कि कई बार आप बिना प्रभु की अगुवाई लिए, बिना प्रभु से पूछे, आप कई ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हो, कई ऐसे लोगों के साथ आप डील कर लेते हो, कई ऐसे लोगों के साथ आप वाचा बांध लेते हो। बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने प्रभु से क्यों नहीं पूछा, मैंने और बाट क्यों नहीं जोई, मैंने और प्रभु के लिए इंतजार क्यों नहीं किया, मैंने प्रभु के परफेक्ट प्लान के लिए बाट क्यों नहीं जोई। इसीलिए वचन कहता है कई बार प्रभु चीजों को होने देता है, लेकिन इसका मतलब ये कदा भी नहीं कि वो उसकी परफेक्ट विल है। हमेशा प्रभु से कुछ भी जिद करके मत लेना। इवन तो अपने परिवार में भी कुछ भी जिद करके मत लेना कि मुझे ये चाहिए और चाहिए और चाहिए ही चाहिए। नो। हालेलुया। हमेशा प्रभु से कहिए, प्रभु यदि आप चाहते हो तो ये काम मेरे जीवन में हो, यदि आपकी इच्छा है तो ये काम हो। यीशु ने कैसे प्रार्थना की? यीशु ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सो प्रियो, कभी भी जिद करके ना परिवार में, ना परमेश्वर से, क्योंकि जितनी बार आप जिद करोगे ना, बाद में आपको पछतावा होगा कि आपने ये क्यों किया। कई बच्चों को मैं देखता हूँ, यूथ को देखता हूँ, वो जिद करते हैं किसी चीज के लिए, और वो ले लेते हैं, और लेकिन वो चीजें बाद में उनके लिए सही साबित नहीं होती। कई लोग ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं अपनी मर्जी से, और बाद में उनको पछतावा होता है कि वो क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिए। बाट जो ना प्रभु की, कहता है तुम अनुभव से मालूम करते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा, विद एक्सपीरियंस तुम समझ सकोगे प्रभु क्या चाहते हैं। हालेलुया। मैंने हमेशा देखा जो चीजें प्रभु की ओर से होती हैं, वो प्रभु की आवाज लगातार बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। उसकी आवाज, धीमी आवाज गूंजती रहती है। हालेलुया। वो गायब नहीं होती, वो धीमी आवाज आपके दिल में चलती रहती है। और इसीलिए उसको सुनना, उसको इग्नोर करके अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, बाद में आपको लगेगा कि आपने उस आवाज की क्यों नहीं सुनी। कई बार मैंने देखा है, प्रभु की आवाज के ऊपर भी मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बोला हुआ है कि कैसे कैसे खुदा का रूह बात करता है। तो कई बार सिर्फ प्रभु का आत्मा अंदर से अगुवाई करेगा, जैस और नो में, हाँ या ना में। आप कुछ करने जा रहे हो, अंदर से आवाज आएगी नहीं। आप प्रभु से पूछते, प्रभु मैं ये करूं, आवाज आएगी नहीं। जब प्रभु का आत्मा कहेगा यस तू कर, हालेलुया, अंदर से एहसास होता है पीसफुली कि तू ये कर या ना कर। प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है। आपको लगेगा कि ये आपकी अपनी आवाज है, ये आपके मन की आवाज है, लेकिन वो प्रभु का आत्मा बात कर रहा होता है। और बाद में कई बार जब आप उस आवाज को जो दिल में है इग्नोर करके कुछ करते हैं, और जब बाद में उसके परिणाम भुगतते हैं, तो बाद में वो कहते हैं वो मैंने क्यों नहीं सुना। हालेलुया। मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं सुना, उस आवाज को मैंने क्यों इग्नोर किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, खुदा की इच्छा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए प्रभु की जो इच्छा में चलते हैं ना, वो लोग प्रभु के फेवर में, फजल में, उसके अनुग्रह में बढ़ते ही बढ़ते आगे चले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, और कल मैं कंटिन्यू करूंगा परमेश्वर के कलाम को, ठीक इसी टाइम पे आप ज्वाइन कीजिएगा 10 बजे जूम मीटिंग में, सैटरडे
और याद रखिए, हमेशा हर फ्राइडे हर सैटरडे को हम लोग जूम पे आते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोगों के पास व्हाट्सएप का ये ग्रुप नहीं है ना, वो व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हालेलुया। सो आइए अब दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। पिताजी, हमने सीखा है आपकी परफेक्ट विल क्या होती है, सिद्ध मर्जी क्या होती है, और हम अनुभव से इसे मालूम करते चले जाते हैं। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को अपने डिवाइन प्रकाशन से भर दीजिए, अलौकिक प्रकाशनों से भर दीजिए। हालेलुया। पिताजी, यहां जुड़ने वाले एक एक जन के जीवन में आपकी आत्मा की बेदारी को मांगते हैं। जैसे वचन कहता है, तुम इस संसार के सदृश्य ना हो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध मर्जी को अनुभव से मालूम करते जाओ। पिताजी, ऐसा ही होने दीजिए कि हम आपकी इच्छा को समझ सकें, हम आपके स्वभाव में बदलते जाएं, आपके प्रभु जी करैक्टर को हम लेके चलें, और प्रतिदिन आपकी सिद्ध मर्जी को समझ सकें, और उसी के अनुसार हम ढलते जाएं। पिता, आज जो लोग बीमार हैं, किसी तरह से भी परेशान हैं, पिताजी आप अपना हाथ बढ़ाओ, इन्हें छू लीजिए मेरे पिता। ये पूरी तरह से चंगे हो जाएं, हर तरह के बंधनों से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनकी जिंदगियों में आपका छुटकारा आए पिता, फेवर आए आपका, आपकी ग्रेस काम करे, बंधन टूट जाएं, हर तरह के श्राप टूट जाएं, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की इंफेक्शन, फेलियर, यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए। आज प्रभु जी इनकी जिंदगियों में अद्भुत गवाहियां बने, इनके वो अधूरे काम पूरे हों, उनके घरों परिवारों में आपके बड़े बड़े काम प्रकट हों। खुदावंद, मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदावंद आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए और ये चंगे हो जाएं। पिता, मैं इन्हें ब्लेस करता हूं, ये पूरी तरह से चंगी हो जाएं यीशु के नाम से, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, मैं कहता हूं पिताजी, और आपका नाम महिमा पाए। कोई अंधकार की शक्ति ने छू ना सके, गुमराह ना कर पाए, और आपका नाम ऊंचा हो। इनको आपके लहू में डालता हूं, इनकी हर एक मनोरथ को आपको आप पूरा करना, सबसे बढ़कर आपकी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो, और ये ऐसी समझ को पाएं कि ये आपकी भली भावती और सिद्ध मर्जी को समझ सकें। थैंक यू फादर, मैंने आशीष देता हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। कल की जो सर्विस होगी, आप उसे भी चलाना, लीड करना अपनी आत्मा के द्वारा पिता, और आपके नाम को जलाल मिले। धन्यवाद पिताजी, जो इस सेवकाई में बोते हैं, जो अपने ऑफरिंग्स को, अपने बीज को खुदावंद और प्रार्थनाओं के द्वारा पिता, सबको बड़ा प्रतिफल दीजिए, किसी के भी जीवन में कोई कड़ी और कमी ना रहे, और आपका नाम जलाल पाए। थैंक यू फादर, सारा आदर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। मेरे प्रियो, खुदा भला है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। सो कल हम जुड़ेंगे। सो मेरे प्रियो, आप इस क्यूआर कोड को देख रहे हो, आप इस मिनिस्ट्री में अपनी ऑफरिंग, अपना सीड बो सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित कर रहा है इस सेवकाई के द्वारा, इस माध्यम से, और इसीलिए हम लगातार प्रभु के काम को करते जाएं, इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू कर सकें, करते रहें। सो प्रभु के इस काम में अपना हाथ आप बढ़ा सकते हो, ये आप अपनी प्रार्थना के द्वारा, अगुवाई के द्वारा, ठीक है। किसी को भी हम मजबूर नहीं करते हैं, और ना ही किसी से हम कोई डिमांड करते हैं, ये प्रभु की इच्छा से आप अब बोल सकते हो। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आप यूट्यूब पे भी इस संदेश को सुन सकते हो। सो आइए मैं आशीष वचन के साथ समाप्त करूंगा। सो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पाकरू की संगति, यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बरकत दे। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, आप ज्वाइन कीजिएगा।